सब लोग जानते हैं कि संघ और डॉक्टर साहब ये समानार्थी शब्द है। और डॉक्टर साहब की जन्म शताब्दी होकर भी बहुत सारे वर्ष गुजर गए और संघ की शताब्दी चल रही है। लेकिन जो जो संघ नए नए रूप में विकसित होता है, लोगों को लगता है बदल रहा है, लेकिन वो बदल नहीं रहा है, वो क्रमशः प्रकट हो रहा है। जैसे किसी बीज में से जब अंकुर निकलता है तो उसका रूप, और फल फूलों से लदा उसी से बना वृक्ष, इसके दो रूप अलग अलग है, लेकिन वो बीज से समानार्थी है। वैसे डॉक्टर साहब का जीवन यानी संघ का विचार, संघ की भावना, सब कुछ ऐसा है। और इसलिए शताब्दी के समय ऐसे कोई फिल्म बन रही है, उसके गीतों का लोकार्पण है, तो जाना चाहिए, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन एक विशेषता, आप दो गीत कह रहे, जो पहला गीत है उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। इस पहलू को अभी किसी ने बहुत छुआ नहीं है। वो प्रसंग है, डॉक्टर साहब के माता पिता एक ही दिन 1 घंटे के अंतर से उनकी मृत्यु हो गई। प्लेग में रोगियों की सेवा करते करते दोनों को प्लेग की बाधा हुई और दोनों 1 घंटे के अंतर में चल बसे। उनकी एक ही टाटी पर शव यात्रा गई थी। डॉक्टर साहब की आयु उस समय 11 साल की रही होगी। इतने छोटे आयु में इतना बड़ा आघात जब होता है तो व्यक्ति अकेला हो जाता है। और डॉक्टर साहब के घर में और कोई नहीं था जो उनसे बात करे, उनको समझाए उस समय, क्योंकि बड़े भैया तो थे, लेकिन बड़े भैया पहलवानी में ज्यादा मस्त रहते थे और मझले भैया पढ़ाई के लिए इंदौर चले गए थे। वैसे उनसे संवाद करने वाला, उनका मन संभालने वाला कोई उनको उस आयु में मिला नहीं। बाद में जब ऐसे होता है तो मनुष्य का स्वभाव नुकीला बन जाता है, उसके स्वभाव में एक उदासीनता आती है, अश्रद्धा भी आती है। ऐसा होता है तो वो स्वाभाविक है। लेकिन 11 साल के डॉक्टर जी के मन में ये सब कुछ नहीं हुआ। दुख तो हुआ ही, एकदम माता पिता दोनों का साया उठ जाना, इसका दुख तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो दुख जरूर हुआ वो, परंतु उसका कोई विपरीत परिणाम उनके व्यक्तित्व पर, स्वभाव पर नहीं हुआ है। तो जैसे हम उनका वर्णन करते, जन्मजात देशभक्त, देशभक्ति जन्म से ही उनमें थी। यानी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे थे, 4th के क्लास में तब, और महारानी विक्टोरिया का जो राज्यारोहण था उसमें, वो भी प्रसंग शायद है फिल्म में। तो वो मिठाई उन्होंने फेंक दी और ये कहा कि ये जहर है। तो हम परतंत्र है और स्वतंत्र होना हमारा कर्तव्य है, ये बात उनको उस आयु में किसी का सिखाना वगैरह ऐसा संभव नहीं था, लेकिन उनके मन में थी। वैसे लगता है ये बात, इसका जब इस पर गौर करते हैं तब, कि उनके व्यक्तित्व में ऐसे बड़े से बड़े आघात पचाकर भी अपनी श्रद्धा को, अपने स्वभाव को बिल्कुल भी इधर उधर होने नहीं देना, एक उत्तम आरोग्य मन का, मजबूत मन, स्वस्थ मन, ये पहले से था। और इसलिए आगे चल के कई प्रकार के विरोध करने वाले भी उनके मित्रों में भी थे, विचारधारा का विरोध करने वाले अच्छे मित्र रहते थे। सब प्रकार के लोगों को जोड़ने का ये जो उनका मन था, वो मन ऐसे छोटे मोटे आघात या घटनाओं के कारण अपने आप को विकृत न करने वाला मन था, स्वस्थ मन था। तो ये एक नया पहलू शायद उस गीत में आया है कि उनका साया उठ गया, तो डॉक्टर साहब उस गीत में कहते हैं कि फिर अब देश के लिए ही पूरा देना है। वास्तव में दोनों साए उठ गए अपने, तो अब मुझे कौन संभालेगा, मुझे समाज क्या देगा, ये ज़्यादा विचार आता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए ये गीत मुझे विशेष वैशिष्ट्यपूर्ण लगा। तो डॉक्टर साहब की साइकोलॉजी
ये भी एक अध्ययन का, शोध का विषय हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है।